इसकी वजह से चेतावनी जारी की गई। बड़ी खबर आ रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए कोर्ट में गवाह ने खुलासा किया है। धमाके के बाद एटीएस ने उठाया था, ये कहा है गवाह ने, योगी का नाम लेने का दबाव बनाया था। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। गवाह ने कहा है कि धमाके के बाद योगी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। गवाह ने कोर्ट में दावा किया कि बम धमाके के बाद उसे एटीएस ने उठाया था और जबरन आरएसएस के लोगों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए कहा था। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? 2008 मालेगांव बम धमाके मामले में ये मोड़ आया और कोर्ट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान आज एक गवाह मुकर गया और ये बयान से मुकरने वाला गवाह 15वां नंबर का एक गवाह है। और मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले में अब तक 220 लोगों की गवाही हो चुकी है। खास बात यह है कि गवाह ने मुंबई की विशेष न्याय अदालत को बताया कि मामले की तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया था। उसने कोर्ट को बताया कि विस्फोट के बाद उसे 7 दिनों तक एटीएस कार्यालय में रखा गया था। उसके बाद एटीएस ने उसके परिवार सदस्यों को प्रताड़ित करने, उन्हें फंसाने की जो धमकी दी थी। साथ ही गवाह ने यह भी बताया कि एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, देवधर और काका जी जैसे आरएसएस के 5 लोगों का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। तो जैसे ये मामला कोर्ट का सामने है, उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो है मानिए भूचाल चला गया, क्योंकि शीतकालीन अधिवेशन सत्र चल रहा है यहाँ पर और लगातार रिएक्शन आना शुरू हो गए। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और एनसीपी का चेहरा जो है वो सामने आ गया। किस तरह से आरएसएस के नेताओं को, बीजेपी के बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश पूरे मामले में की गई थी। तो वहीं जो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस के नेता या जो मुस्लिम लीडर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 साल बाद गवाह का पलट जाना ये साफ दर्शाता है कि एक सोची समझी साजिश और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ये साजिश की जा रही है। यानी कहीं न कहीं इस पूरे मामले के बाद यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन गवाह ने ये खुलासा, ये बयान कोर्ट के भीतर दिया है ना अमित? ये निश्चित तौर पे उसने ऑन रिकॉर्ड जो है ये बयान वहां पे दिया है और साफ तौर पे कहा है कि एटीएस ने प्रताड़ित किया था। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो 4 से 5 पन्नों का जो गवाहनामा जो है पेश किया गया था इस गवाह का, उस पर भी इसने कहा कि इससे गवाही ली ही नहीं गई थी। इसको प्रताड़ित किया गया था लेकिन इससे गवाही दी नहीं थी, लेकिन फिर भी झूठे तरीके से 4 से 5 पन्नों का जो है गवाहनामा एक तैयार किया गया और उसको जो है यहाँ पे सबमिट किया गया कोर्ट के भीतर। यानी इसने साफ तौर पर कहा कि एटीएस ने जबरन जो है सारी चीजें जो है दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। अमिताभ, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में दर्शकों को बता दें। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए कोर्ट में गवाह ने खुलासा किया है कि धमाके के बाद एटीएस ने उसे उठाया था और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है कि बम धमाके के बाद एटीएस ने जब उसे उठाया तब जबरन आरएसएस के साथ साथ आरएसएस के 4 लोगों के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। दावा है कि एटीएस ने गवाह को 7 दिनों तक अपने साथ रखा था और धमकी दी थी कि अगर इनका नाम नहीं लेगा तो फंसा दिया जाएगा। ये बड़ा खुलासा कोर्ट में गवाह की तरफ से किया गया है। अमित, बीजेपी इससे पहले इस बात का जिक्र करती रही है बार बार कि कुल मिलाकर बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए, आरएसएस के लोगों को फंसाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी रची गई थी तत्कालीन सरकार की तरफ से। एटीएस की उसमें मिलीभगत थी और अब उन बातों को और बल मिल रहा है इस गवाह के खुलासे के बाद। लेकिन इसी दौर पर आपको याद होगा कि इससे पहले अगस्त महीने में भी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ बयान देने वाला गवाह भी मुकर गया था। इसके बाद विशेष एनआईए अदालत ने उसे द्रोही करार दिया था और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के अलावा इस मामले के जो अन्य आरोपी हैं, भोपाल से भाजपा के लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर सेवानिवृत्त जो रमेश उपाध्याय, अजय रहीका, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये सभी इस समय जमानत पे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ है कि कोई गवाह जो है कोर्ट में पलटा है और साफ तौर पे जो एटीएस ने जिस तरह की उनके साथ प्रताड़ना की थी, जैसा आरोप लग रहा है कोर्ट में, तो उसके एटीएस के खिलाफ जो है बयानबाजी ये दूसरी बार दूसरे गवाह ने कोर्ट में इस पूरे मामले में सामने रखी है। आप बता रहे हैं अमित कि वहां पर विधानसभा सत्र भी चल रहा है महाराष्ट्र में, तो फिर क्या अब ये मसला और गरमाने वाला है वहां की सियासत में, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि यूपी में चुनाव होने वाला है इस वजह से सब कुछ हो रहा है, तो कुल मिलाकर मुद्दा तो ये गरमाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू असीम आजमी, उनसे भी जो है बात की गई, हमारे सहयोगियों ने बात की उनसे और साफ तौर पे कहना है
कि शायद जो है गवाह पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, ये उनका कहना है। वहीं अगर बीजेपी नेता से हमने बात की, बीजेपी का ये कहना है कि एटीएस के अधिकारियों जिस तरह से दबाव बनाया और आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी का घिनौना चेहरा जो है सामने आ गया। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर है कि बीजेपी नेता राम कदम का बयान भी सामने आ गया है इस पूरे मामले में। मालेगांव ब्लास्ट के गवाह ने कहा है कि एटीएस के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि आरएसएस के कुछ नेता और योगी आदित्यनाथ का नाम ले कांग्रेस और एनसीपी का सही चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस माफी मांगी। एटीएस अफसरों के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, उनका छल किया गया, छल करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई और उन्हें दबाव बनाते हुए कहा गया कि वे आरएसएस के कुछ नेताओं का और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लें कि वे इस ब्लास्ट के पीछे हैं। अब पूरी तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल का हिंदू विरोधी चेहरा और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, उनका षड्यंत्र अब देश के सामने आया है।